आज हम पढ़ेंगे बाबू प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। मान लो जो हम गणित पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं निहित फलनों का हम अवकलन करेंगे या श्रृंखला नियम का अवकलन करेंगे, या इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले रूल के मुताबिक इनको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 1 से 8 तक के जो प्रश्न हैं उनको x के सापेक्ष अवकलन करिए। जैसे पहला प्रश्न दिया है साइन x² + 5। देखो यह प्रश्न एक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको हम बताया गया था, जैसे फार्मूला जानते हो, अगर हम अवकलन करते हैं साइन का तो साइन x का अवकलन जानते हैं कि cos x होता है, यानी x होना चाहिए, ठीक है। तो x है तो x के सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष कर रहे हो वही अपान dx लिखते हैं, या dt dp कुछ भी लिखोगे, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ लिखना है। अगर हम ऐसे लिखे होते हैं चलो इस साइन के बजाय साइन जेड रहा होता तो आप जेड के सापेक्ष करते हैं, d/dz और साइन जेड, तब यहाँ होता cos जेड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है उसके सापेक्ष आप करते हैं तो वही यहाँ पर नोट करते हैं। अब देखो साइन x के बजाय पर यहाँ पर इतना बड़ा दे दिया है x² + 5, तो हमको केवल x रहेगा तब ना हम x के सापेक्ष कर पाएंगे। तो प्रश्न में भी कहा है कि x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो आपको x के स्थान पर कुछ दूसरा डिफरेंस अलग तरीका से दे दिया है, ठीक है। तो जब आपको पता चलिए गया कि x नहीं है, x के अतिरिक्त पर दूसरा कुछ दिया है, बड़ा कुछ दे दिया है, तो आप वहीं पर तुरंत श्रृंखला नियम को फॉलो कर देंगे या निहित फलन का अवकलन करेंगे, या कहेंगे कि मतलब जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है अवकलन करने में उन्हीं को लिखोगे माना, यानी टी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो आप देखो हम मान लिए टी, यानी इस पूरे को मान लिए t², तो t = x² + 5। जहाँ इस प्रश्न में t यानी x² + 5 है, वहाँ हमको क्या लिख देना है, t लिख देना है। तो जैसे यहाँ पर देखो साइन और इनके जगह पर लिख दिए t, तो यह y यहाँ पर x के पदों में था, अब देखो y का मान t के पदों में हो गया, t आ गए, ठीक है। तो अब आप जो सूत्र यूज करने वाले हैं निहित फलनों के अवकलन में, देखो dy/dx हमको तो y का x के सापेक्ष सॉल्व करने को दिया था, तो हम x के सापेक्ष से निकालेंगे, लेकिन हम बीच में रास्ते में t मान लिए हैं उसको, तो आप एक राउंड लिखोगे y को dt के सापेक्ष, यानी t के सापेक्ष। एक बार देखो y का मान t के पदों में है ना, तो हम t के सापेक्ष करेंगे, पुनः गुणे करेंगे, तो अब t का भी अवकलन हमको करना है, क्योंकि t में x है, t के सवाल में x है, तो dt में dx लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर d/dt y के मान जिसमें t हो, तो देखो y का मान t है इसमें ना, यहाँ लिखेंगे sin t, और गुणे d/dx, अब t का मान जिसमें x हो, तो देखो t का मान इसमें x है, तो x² + 5। तो आप देखो बाबू, जैसे साइन, देखो यहाँ साइन x था तो हमने cos x लिखा, साइन z था तो cos z लिखा, तो हमारे पास साइन t है तो हम cos t लिख देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में मतलब ये गुणा है तो गुणा का लगाएंगे, तो ब्रैकेट में देखो x², तो इनके लिए फार्मूला बताया गया था, अगर किसी यानी x के पावर n हो तो n को यानी जो घात है उसको आगे लिखते हैं और पुनः उसके घात में एक नंबर कम करते हैं। तो इनका पावर 2 है तो 2 आगे लिखे, इनके 2 पावर में 1 कम कर दिए। ये भी बताया गया था कि अगर d/dx और किसी कांस्टेंट नंबर का अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 लिखते हैं, तो यहाँ 5 का अवकलन 0 कर दिया गया, ठीक है। अब देखो बाबू ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो, ये बच गए 2x के पावर 2 - 1, यानी घटाओगे तो केवल एक घात बचेगा, तो इसको हम केवल 2x लिख सकते हैं, 2x आगे लिखेंगे, उसके बाद cos
और टी का मान रख लो बाबू, टी तो इसको ना माने हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, या आप अभी इनका यूज नहीं करना चाहते हो, प्रश्न यही है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप बिना किसी से कुछ कहे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखे ना, इनका आप अवकलन करिए। आपको पता है कि साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो एक पल के लिए इसको छुपा लो, मान लो कि ये क्या है, एक्स ही है, हाँ एक्स ही है, तो आप क्या करोगे, तो साइन का कास होता है, तो लिखो कास, आई जो कुछ भी है उसको लिख लो। ठीक है, एक्स नहीं था, कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमने मान लिया कि वो एक्स है तो ऐसे उतार लिए। तो आप ये लिखने के बाद पुनः एक बार डी बाई डी एक्स लिखना, जो कुछ भी है इनका भी अवकलन एक राउंड आपको कर लेना होगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और 2 में एक माइनस कर देंगे ना पावर, तो एक ही बचेगा, और इनका 0 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो उनको हटा दो, इन 2x को आगे लिखेंगे 2x ब्रैकेट में 2x एक कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, वही मान मिल गए। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जो लगाया गया है तो छोटे के लिए है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको टी मानने का काम करना ही होगा। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे ऐसे या ऐसे दोनों जानना होगा, दोनों तरीके से सवाल को आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इसके दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे और तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो सेम वही प्रोसेस है। देखो यहाँ y इक्वल टू कॉस साइन एक्स दिया है, यानी जहाँ एक्स होना चाहिए, जैसे हम बार बार जब सवाल को पढ़ रहे हैं तो जैसे यहाँ लिखते हैं, मान लो कॉस एक्स होना चाहिए, तो लेकिन एक्स न लिख कर इतना एक्स के स्थान पर दे दिया है साइन एक्स। ठीक है, तो अगर इसका हम अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, इसका अवकलन करते हैं हम, तो देखो बाबू डी बाई डी एक्स और ये लिख देंगे कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। तो देखो जैसे कि डी बाई डी एक्स से हम फार्मूला जाने हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। हाँ, अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख दिए ना, कॉस एक्स है तो लिख दिया गया साइन एक्स। तो कोई बात नहीं, तुम कॉपी कर लो, इनके स्थान पर कॉस एक्स है तो साइन एक्स, तो यहाँ कॉस साइन एक्स साइन एक्स यहाँ पर कोई बात नहीं, वही लिख दो। साइन एक्स रहता तो एक्स, तो एक्स के बजाय पर साइन एक्स है तो हम लिख दिए साइन एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर नकल करो, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास एक कॉस एक्स के यहीं पर यह है, तो हमने लिख दिया इसी को उठाकर कॉस का माइनस साइन, आज जो है वही लिख दिए। लेकिन एक्स के अतिरिक्त दूसरा कुछ रहेगा ना, तो उसका आपको एक राउंड पुनः अवकलन करना होगा। तो क्या है, साइन है, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स और गुणे साइन का क्या हो गया, साइन का अवकलन होता है, देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन ब्रैकेट में साइन एक्स और गुणे कॉस एक्स, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी के क्रम में अगर इनको देखा जाए तो सेम वही प्रोसेस है। देखो यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स, जैसे सूत्र है ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, अवकलन हो गया कॉस एक्स। यहाँ पर जो है वही ना यहाँ पर लिखाना है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर देखो अगर साइन एक्स था तो कॉस एक्स लिखे, यहाँ पर साइन यह दे दिया है तो क्या लिख देंगे, कॉस, इन्हीं को लिख लो ए एक्स प्लस बी, एक्स तो एक्स, तो ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी हमने उतार दिया। लेकिन
यह रहेगा तब ना हमको रुकना है, लेकिन इनके अतिरिक्त कोई आ जाए तो उनको एक बार आपको अवकलन करना होगा। डी बाई डी एक्स, इनको नोट करिए, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ देखो कॉस, इनको नोट कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो ए एक्स का अवकलन, ए एक्स का अवकलन केवल ए लिख देंगे। मान लो इनका तो एक हो गया ना, तो एक कांस्टेंट है हम कॉमन कर लिए, इनका एक हो गया और एक कांस्टेंट अकेले है, इनके पास एक्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मान मिल गया। देखो ए एकम ए, आए जीरो को हटा दो, तो इनको हम पहले लिखेंगे ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। इस तरीक़े से इनको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और 4 और 5 में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पहले की जैसा है, यानी टी मान के ही लगाना है, लेकिन इनका कंडीशन बदल जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बाबू, डी बाई डी एक्स यहाँ पर 3 राउंड हो गया है, आपको 3 राउंड काम करना होगा। देखो यहाँ सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स है ना। तो आपको बताया गया है कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स का जब अवकलन करते हैं तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो मान लो इसको ढक लो, मान लो ये कौन पद है, यक्स है, मान लो यहाँ यक्स है तो वह ना लिखना है, तो इन्हीं को हम लिखेंगे सेक यक्स। यक्स के स्थान पर हमारे पास है टैन अंडर रूट यक्स, इन मान लो टैन अंडर रूट यक्स हो गया ना, तो सेक यक्स इंटू टैन यक्स, तभी तो हमने सेक यक्स लिखा। अभी टैन यक्स लिखना है, टैन अब ब्रैकेट में टैन अंडर रूट यक्स, तो यह हो गया आपका। लेकिन ये तो यक्स नहीं ना है, तो उनका एक राउंड क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लेकिन इस टाइप के जब सवाल आ जाए तो आपको बेटर ही होगा कि आप टी मान लें ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आप मानिए, माना टी बराबर टैन अंडर रूट यक्स, ठीक है, इनको हमने टी मान लिया। तो जब टी मान लिए तो इसी में रखना है, ठीक है। चलो इसको हटा दो, हम यहाँ पर टी माने हैं, ठीक है। तो इनके स्थान पर हमने लिख दिया y बराबर सेक टी। अब टी के पदों में न हो गया, इस पूरे को हमने टी न मान लिया। तो ये बताओ, अब टी का भी तो अवकलन करेंगे अंत में, तो टी में यह क्या है, अंडर रूट एक्स है। तो आप एक बार और मानेंगे, मान लो पी मान लो अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को क्या मान लिए, पी मान लिए। तो टी किसके पद में हो गया, पी के पदों में, टी बराबर टैन पी हो गया। तो जब तुमने 2 बार मानने का काम किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब अवकलन करना शुरू करोगे तो देखो, पहले y का अवकलन किसके सापेक्ष, पहले तूने टी माना था, y टी के पदों में है, y है किसके पदों में है, टी के पदों में है। तो यहाँ लिखोगे डी टी। अब आ जाओ, यहाँ पर जो है उसका अवकलन करेंगे, टी का अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे डी टी। अब टी का अवकलन किसके सापेक्ष, तो टी का मान किसके पदों में मान लिए हैं हम, पी के पदों में, पी माने हैं ना, तो आप यहाँ लिखेंगे डी पी। अब पुनः पी का अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी पी, पी का अवकलन, तो पी में देखो कौन है, एक्स है, तो बट्टे में लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। अब अगर हमको तो डी वाई बाई डी एक्स ना चाहिए था, तो देखो डी टी से डी टी कट जाएगा, डी पी से डी पी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में ना बच रहा है, तो यही सही है। तो आ जाओ, डी बाई डी टी, वाई का मान टी के पदों में सेक टी गुणे डी बाई डी पी, टी का मान पी के पदों में, तो देखो टी का मान पी के पदों में लिखे हैं टैन पी, तो ये लिखे हैं टैन पी। अब डी बाई डी एक्स, पी का मान एक्स के पदों में, तो देखो पी बराबर अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स है, तो इसको अंडर रूट को यानी गाड़ी 1/2 कहा जाता है,
तो उसका पावर 1/2 रख दिए। तो सेक का अवकलन, सेक का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ लिखेंगे सेक टी इंटू टेन टी गुणे टेन का होता है सेक स्क्वायर टी बाई डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन का हो गया सेक स्क्वायर पी के पदों में है, और इनका अवकलन करोगे तो 1/2 आगे और एक्स के पावर 1/2 में एक कम कर दो। चलो टी का मान रख लो, सॉल्यूशन हो गया। सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स, फिर से टी, यहाँ पर टेन है ना, टेन और टी के यहीं पर टेन अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर पी का मतलब अंडर रूट एक्स, पी किसको माने अंडर रूट एक्स को, और यहाँ पर 1/2 एक्स के पावर जब घटाओगे तो -1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो एक दूसरा प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पर अंश बट्टे हर, देखो अंश में और हर दोनों में ना सवाल पूछ दिया है, तो अंश बट्टे हर का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें होता है हर को छोड़ना है d/dx अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ते हैं d/dx हर का अवकलन और बट्टे में हर का स्क्वायर, ऐसे इनका सूत्र चलेगा। ठीक है, इसके कंडीशन बताया गया था। तो अब देखो d/dx हमारा सवाल यह है, सवाल है साइन ax प्लस बी अपान कॉस cx प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर हर के जगह पर कॉस cx प्लस डी है और अंश की जगह पर यह है, तो इस फार्मूले में रख लो। हर के जगह पर लिखना है बाबू कॉस cx प्लस डी d/dx, थोड़ा नीचे से लिखते हैं यहाँ से, मतलब जगह यहाँ कम है, तो यहाँ देखो हर चाहिए ना, तो हर है cos cx प्लस डी d/dx अंश कर है, तो अंश है साइन ax प्लस बी माइनस अंश को छोड़ना है, तो अंश है साइन ax प्लस बी और d/dx हर का अवकलन यानी cos cx प्लस डी, बट्टे में लिखना है हर का वर्ग यानी cos cx प्लस डी का वर्ग। ठीक है, आ जाइए अब अवकलन करते हैं। cos cx प्लस डी और साइन का अवकलन होता है cos x, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, लेकिन x के स्थान पर इतना कुछ दे दिया है ना, तो उसका t मानना है, या वैसे साइन का cos और ये पूरा लिख लो ax प्लस बी और पुनः इनका एक बार अवकलन कर लो। ax का अवकलन केवल ये हम कॉमन कर लेंगे ना, x का 1 हो जाएगा और इनका 0 हो जाएगा, माइनस ये छूटा हुआ फंक्शन है, यहाँ पर cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन cx प्लस डी, इनका भी तो अवकलन होगा ना cx प्लस डी, तो cx का अवकलन, तो c कॉमन कर लेंगे, x का 1 हो गया और d का 0 हो गया, तो केवल हम c लिखे, बट्टे में लिख लो। तो अब ब्रैकेट हटाओगे तो पावर इन पर नहीं चढ़ेगा, इनका होगा cos स्क्वायर ब्रैकेट में cx प्लस डी लिखना है, ऐसे होते हैं। इनको सुधार करके लिख लो। देखो ए है ना केवल बचा, तो ए को आगे लिख लेंगे बाबू, ए cos cx प्लस डी, फिर से cos ax प्लस बी माइनस यहाँ पे देखो साइन, इस सी को आगे लिख लेते हैं, सी को आगे, तब साइन ax प्लस बी और देखो माइनस इसके पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है ना तो गुणा कर लिया, और इनको लिख लेंगे साइन cx प्लस डी।
हर क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर देखो थोड़ा सा यहाँ पर ए और यहाँ पर सी नहीं रहते ना तो ये फार्मूला बना देता, काश ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता, सूत्र बन जाते हैं। यहाँ भी हम बनाने की कोशिश करें तो इन लोगों को हम गायब करने के लिए तैयार होना हमको चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, ये आपका सलूशन हो जाएगा। यानी हम लोग इनका अवकलन ये कर लिए।